यह सुखद था कि वो लौट कर आ गए। पुलवामा का हमला हुआ, 44 बेटे चीथड़े चीथड़े हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी, एक कटोरे में सिमट कर आ गया। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि यह संजय राजपूत थे। जिंदाबाद। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह जब उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलक करके आई लव यू विभू जय हिंद कहा, इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पिता तुल्य लोग सदन में बैठे हैं। अब वो महिला वो अपने पति की डेड बॉडी से बात करती है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का नौजवान कहां जा रहा है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाता है। ये हो आ गया वो सरहद से शहीद होकर के। उसकी पत्नी उसकी डेड बॉडी से बात करती है और कहती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे। उसकी शिकायत भी देखो यार, क्या शिकायत करती है कि विभू तुम झूठ बोलते थे। तुम कहते थे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम तो अपनी भारत माता से प्यार करते थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अद्भुत। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया कि मां मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने के रिश्तेदार के घर गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है तो कोटेश्वर महादेव की इस धरा पर, गंगेश्वर महादेव की इस धरा पर, हांडिया बाग के हनुमान की इस धरा पर बजरिया बालाजी के समक्ष कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता। स्वागत है। कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। गणेश पूजन माटी। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे। मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे। शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है। बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ में रेकी पावन घड़ियों का दम घुट गया। भोली माँ का दुनिया भर में इतराना छूट गया। असमय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले, तिरंगा लेकर आ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की। कहा था रे पगले, साड़ी का कहा था रे पगले, तिरंगा लेकर आ गया। फिर मौत मर गई है मानकर चले गए, वो नहीं मरे। और हम तो सनातन धर्म के लोग हैं। हम भागवत सुनते हैं कि कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़ता हूं। मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए। वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मुंह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। जिंदाबाद। कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। और मित्रों, फिर एक बदला लिया गया। जाने भैया, लोग हमसे कहते हैं कि ये देश के कवि आजकल सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो, मतलब ऐसे ही उठा के बोल दे क्या कुछ भी। मोदी के फेवर में ही क्यों बात कर रहा है देश। मित्रों, वो इसलिए करता है, हम मोदी की बात करें
तो आप ये ना समझिए कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मोदी की बात करना अर्थात भारत की बात करना होता है। क्या हुआ विभव भैया? मुझे याद है मैं सीतामऊ में जब पहली बार आया था तो मैंने अल्पाहार आप ही के घर किया था। आदरणीय सुरेश बैरागी जी उस समय मुझे सीतामऊ लेकर आए थे। आर्मी बदला लेना चाहती है। आर्मी चीफ पहुंचे मोदी जी के पास। 14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ। मोदी जी के पास आर्मी चीफ गए कि सर आर्मी बदला लेना चाहती है पुलवामा का। कागज रख दिया। उस व्यक्ति ने एक क्षण सोचे बिना अपनी पेन निकाली और सिग्नेचर कर दिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिंदाबाद। और जो बदला लिया गया वो बदला पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है, अभिनंदन सर। भारतीय सेना का शौर्य पढ़ना चाहता हूं अभिनंदन। कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। क्या खूब। शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है। चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है। रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध। रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध। तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। क्या हुआ दादा? आप तो उंगली ऐसे कर रहे हो कि जैसे जाना हो आपको। अभी तो और अच्छे काम होना है। हाँ अरे नहीं हिंदुत्व की जन बोलने दो। आदमी यदि इस अवस्था में भी इतनी अच्छी बात कर लेता है देश के लिए वो बढ़िया बात है दादा। वो राधेश्याम जी पाटीदार मेरे गले पड़ गए। बोले आपने कविता क्यों सुनाई हरदीप जी को? कौन है? मैं आपको ये वचन देता हूं कि जो भी आपको लगे कि ये कट्टर ये वाला है उसको यहां बिठा दो लाके। अपने को इसीलिए नियुक्त किया गया है मोटा भाई ने। आजकल यही काम कर रहे हैं अपन। जो 22 भैया बता रहे थे कि नहीं, उसमें से 18 तो कंफर्म है कि अपने कारण आए हैं। पॉकेट में सिंधिया जी को क्रेडिट दी जा रही है। अभी मैं दिल्ली गया, मोटा भाई ने ऐसी व्यवस्था करी कि राहुल गांधी सुन नहीं ले मुझे। तिरंगा उतार दिया गया लाल किले से। घबरा गए तिरंगा किसको अटैक आया? गिर जाते हैं। आदमी इतना भोला है कि वो पत्रकारों के मां की गाली। वाह भैया, दो कहां जा रहे हो आप? इनको बूथ पे बैठना है। मित्रों, दो घटना घटित हुई 26 जनवरी 2021 को। एक घटना ने हमें गर्व से भर दिया। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार राजपथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के भव्य मंदिर की झांकी निकली। जिंदाबाद। और दूसरी घटना
हमें शर्मिंदा कर दिया। तिरंगा उतार दिया गया। आजाद हिंदुस्तान में लाल किले से पहली बार तिरंगा उतारा गया। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। किसने तिरंगा उतारा, किसकी कारस्तानी है। किसने तिरंगा? कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले लोग हो, तुम तो दिया कार्याय बद्धा कटियम वाले लोग हो, तुम्हें भगवा की बात करना है, तिरंगा क्यों। हमने कहा कि हां, हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाले लोग हैं, भगवा हमारे लिए परम पूज्य है, किंतु तिरंगे के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जिंदाबाद। तब 2 पंक्तियां पढ़ता हूं भैया, और मैं लाफ्टर के उस बादशाह की अगुवाई में कविता पढ़ रहा हूं जिन्हें सुनील व्यास कहते हैं। वाय है मुंबई से, वाया कांकरोली। गलती नहीं भी है, गलती कहीं से भी। द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करके आए हो आप। कहां रहो, वहां भी माता जी के पास बिठाया, गलती से बेई जी को आपके पास बिठा दिया हमने। ये लक्ष्मण नेपाली अपना बेई लगता है, समझी यही है। हाँ है, अपन सब राम वाले लोग हैं, ये अगला नेपाल से आया है, माँ जानकी के घर से आया है। ये बेई जी है, हम आजकल इसको साथ में लेके घूम रहे कि हमारे राम का जलवा देखो पूरे भारत में। ये कह रहा था कि खुदा रब सब, मैंने कहा अब कब, अब यहां उनका क्या काम, सब जगह जय जय श्री राम। किसने तिरंगा उतारा, किसकी कारस्तानी है। किसान अपने खेतों में, दिल्ली में खालिस्तानी है। जिंदाबाद। भैया कहा क्या हुआ, राकेश टिकैत का है। इसकी हालत देखे लग रहा है कि राकेश सिंह टिकैत का ही आ सकता है। भाई मोटा भाई का तो हमारे पास आया है, और कहा कि एक भी नहीं बचेगा, जो भी तिरंगे का अपमान किया है जिसने, वो एक भी नहीं बचेगा। अरे क्या हुआ सर, बैठिए। अरे भैया आनंद का विषय है, आप तो अब एक्स्ट्रा लोड क्यों ले रहे हो, जब हम नहीं ले रहे। अभी अपनी कौन सी सरकार गिर रही है, और अभी कौन सा चुनाव है, और है भी तो तुमको कौन सा लड़ना है। ऊर्जा मंत्री ज्यादा लोड मत लो, देखो आनंद का विषय यही है। अभी आज ऐसे ही चलेगा। अभी सेंड किया गया, तो आपस में चर्चा मत करो, मैं वही पढ़ूंगा जो आप चाहते हैं। रिंकू शर्मा की हत्या हो गई दिल्ली में, मिल गई आत्मा को शांति, पड़ गई कलेजे को ठंडक, सबका साथ सबका विकास हो गया। क्या अपराध था उसका, किशोर बाबू कि भोलेपन में एक भूल वो नादान कराया। भोलेपन में एक भूल वो नादान कराया, 2 बार जिहादियों को रक्तदान कराया। धरने, ज्ञापन, प्रदर्शन, क्या रिंकू शर्मा लौट कर आ जाएगा? रिंकू शर्मा तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन भारत के हर घर से रिंकू शर्मा निकलेगा, जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निकलेगा। हत्या रिंकू शर्मा की होती है, और डर जावेद अख्तर को लगता है, नसरुद्दीन शाह को डर लगता है, आमिर खान की बीवी को डर लगता है। मिल गई एयरपोर्ट पर, ये सुनील भैया के पास गई, ये मुंबई रहते हैं ना, वहां गई और कहा कि डर लगता है भारत में। इन्होंने कहा कि उधर जा,
वो पगड़ी वाला बैठा है, वो उपाय बताएगा। फिर मैंने उपाय बताया, 2 पंक्तियां। सर देखो यार, फिर आनंद का उत्सव कर देना। और ये कवि सम्मेलन इसलिए आज ये हनुमान जी के समक्ष कवि सम्मेलन हो रहा है। ओ बेटा, कई बात कर रहे हो तुम? पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। 2 पंक्तियों में अपन ने समाधान दिया। पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। जिंदाबाद। अब टेंशन मत लो। ए बेटा, 3 तलाक खत्म हो गया, कहाँ जा रहा तू? सब एक एक करके एक उपाय बताना चाहता हूं। साहब जिन्हें डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की, मुगलानी ताजक बेटी थी मुसलमान बाप की, मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था, तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था, सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था, श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारेबेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से, नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से, बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया, मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया, श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है, शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है, देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुतुब मीनार ने आगरे से पूछा ताज को कब डर लगा? ओ भैया कही हो, अरे समझ में नहीं आई रही कही कि ज्यादा आएगी है, हल्की पियायो गई? नहीं, आप ये मत समझो, अपने को सब भाषा आती है, मालवी, निमाड़ी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली नहीं आई। बंगाली आती तो अब तक जीजी को समझा नहीं देते क्या? है? बंगाली आती है अपने इंदौर के एक व्यक्ति को, अपन ने भेज दिया उधर, मध्य प्रदेश की भी टेंशन खत्म, माँ बाप भी टेंशन फ्री। मित्रों में काय का टाइगर, टाइगर तो अपन है, जो सामने है वो टाइगर। एक टाइगर था मुंबई में, एक टाइगर था मुंबई में, उसके घर गीदड़ पैदा हो गए। आदमी जाते हुए भी ताली बजा रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? पीछे मुड़ के मत देख बेटा, जल्दी जा। दादा आप तो बैठो यार, आप बैठ जाओ व्यवस्थित। मैं हंसी मजाक इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि समय की मांग है। तो भैया मैं वो उपाय बताना चाहता हूँ। महुड़िया जी, आप पिछले 2.5 घंटे से सबिया जी को कुछ कर रहे हो वहां बैठे बैठे, उनके पैर छू रहे हो आप। बुआ जी ऐसे आशीर्वाद थोड़ी देगा ये। हाँ, थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखो, कल को घर वापसी का इल्जाम लग सकता है आपके ऊपर। अच्छा, महुड़िया जी को कुछ हो नहीं रहा है, सुनील जी को वहां बैठे बैठे पता चल रहा है। कमाल, जिंदाबाद। आदमी कोट पहनता है तो वो अपना टैलेंट भी बताता है। आइए मित्रों, मैं उपाय बताना चाहता हूं। सर यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, ओ भैया
ये पेट्रोल महंगा हो गया ना, कई मोटरसाइकिल ने कहा तो कांग्रेस का चिन्ह लगा हुआ मेरा तो ये मानना है कि आज नहीं तो कल सबके अणु है। आप नहीं आओगे, आप अकेले वोटर बचोगे। पूरी विधानसभा में आपसे मिलने राहुल गांधी आएंगे, तब सारे भाजपा आपको देखने के लिए। क्या हुआ, आदमी अगला जा रहा है तो वो दूसरे का मन, ये देखो वो आदमी का मन दुखी करके ले जा रहे हो आप। स्टार्ट होगी, क्यों नहीं होगी? अभी प्रदर्शन के लिए पेट्रोल डलाया है उसमें। जाने भैया ने बताया ना, प्रदर्शन किस लिए कि पेट्रोल का भाव बढ़ा, उसके विरोध में बाइक रैली निकाली। इनके टैलेंट को प्रणाम करते हैं। वाह बेटा, ए बेटा बस यार, अब पानी वानी। मैं उपाय बता रहा था इसलिए कि अब और कोई बचे खुचे हो जरा। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, क्या हुआ? ओ साहब, आपका टिकट मैं कंफर्म करा दूंगा, प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे स्टेशन का। हाँ, कौन पप्पू का आदमी है? मेरे को ये समझ में नहीं आया कि पप्पू का भी आदमी है क्या? कौन है पप्पू का आदमी? बेचारे कांग्रेसी टेंशन में कि को ब्याह क्यों नहीं हुई रही हो। अब जिसका आदमी हो उसका ब्याह कैसे होगा? कौन माइक बंद कर दे? माइक की कोई जरूरत है क्या? आज पूरा देश एक भाषा बोल रहा है। मैं उपाय बताना चाहता हूँ। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। एक बार सारा सदन दोनों हाथ मुष्टिकाए भीज करके दोनों हाथ ऊपर उठाए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप समझे? अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप 2-4 लोग होने चाहिए गांव में। आपको क्या लगता है हर जगह ये जो उपाय मैंने बताया, अरे सीरियस बात बोल रहा हूं, मैंने जो उपाय बताया तो 2 महीने पहले गुलाम नबी आजाद वहां बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया ये उपाय, 7 बार पाठ किया और अब वो क्या बोल रहे हैं? मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। आदमी को सद्बुद्धि आ गई। मित्रों, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती ताहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते। ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। अफजलपुर एक गांव आया रास्ते में, याद है ये। पहले बेरुंदा कपड़े के सच में। अभी सूर्य नगरी के नाम से जाना जाएगा अफजलपुर को। क्या नाम है? सूर्य नगर के नाम से।
मामा भी है मूड में, अभियान पूरे प्रदेश में चलवा दो। मामा भी है मूड में, अभियान पूरे प्रदेश में चलवा दो। होशंगाबाद हुआ नर्मदापुरम, अफजलपुर का नाम भी बदलवा दो। गुलामी के प्रतीक चिन्ह मिटने चाहिए। ये धरती जहां कल कल प्रस्ताव भी गया। मां चंबल बहती है, वही इसी धरा पर स्वयं जोगणिया माता रहती है। गंगेश्वर महादेव की साधना सकल क्लेश हरा करती है। कोटेश्वर महादेव की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है। हांडिया बाग के हनुमान के पग पखारती है अष्ट सिद्धि। नट नागर शोध संस्थान की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये धरा रघुवीर सिंह की, जहां पर साहित्य के अनुष्ठान हो जाते हैं और हम सब मिलकर के मोड़ी माता के चरणों में शीश झुकाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। कौन लोग हैं हम? मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ। अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता। मैं बेटा यही बैठो। मैं ऐसा नहीं है। वाल्मीकि से रामायण का पावन अंश मिला, कालिदास के मेघदूत को रघुवंश मिला। जिस कुल के गौरव भरतहरि गोरखनाथ रहे, राजा भोज पर कृपा बरसाते वाग देवी के चारों हाथ रहे। जिस कुल की मीरा ने राजसी वैभव ठुकराया, धर्म की खातिर कवि कलश ने अपना शीश कटाया। राष्ट्र यज्ञ के हवन में जो हवि होता है, जिसका स्वाभिमान मरा नहीं वो कवि होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे ही नहीं है भाई।